नमस्कार साथियों। अपन ने व्रत और रेखा के बारे में लगभग संपूर्ण पढ़ लिया है। त्रिभुज के भी कुछ टॉपिक अपन ने महत्वपूर्ण जो देखे थे। अब अपन जो द्विमितीय ज्यामिति है या फिर जिसे अपन 2D कहते हैं उसके अंदर परवलय और अतिपरवलय और दीर्घवृत्त के बारे में जानकारी लेंगे। सबसे पहले अपन परवलय पढ़ेंगे, दीर्घ और अतिपरवलय को कॉमन मतलब एक साथ पढ़ने की कोशिश करें। उसके पहले क्या है कि हमें कहीं ना कहीं संघ काट के बारे में जानकारी होनी चाहिए। शंकु क्या होता है? शंकु काट क्या चीज है कि जैसे कोई शंकु शंकु को किसी भी समतल से जो यदि अपन प्रतिच्छेद करवाए तो जो आकृतियां बनेगी उसे अपन शंकु काट कहते हैं। शंकु काट से वृत्त, दीर्घवृत्त, परवलय और अतिपरवलय जैसी आकृतियां का निर्माण होता है। अब अपन देखेंगे कि शंकु काट क्या है। एक परिभाषा तो यह है कि जब किसी शंकु को किसी समतल द्वारा प्रतिच्छेद करवाया जाता है तो जो आकृति बनती है वह शंकु काट कहलाती है। एक चीज ये हो जाती है, यदि उसकी समीकरण रूप में या फिर गणितीय परिभाषा अपन देखें तो ये हो जाएगी कि किसी ऐसे बिंदु P का बिंदुपथ जो किसी स्थिर बिंदु S से उसकी दूरी वह एक अन्य रेखा S, अन्य रेखा कोई मान ले अपन MZ करके या फिर ZM करके उसकी लंबवत दूरी P से, मतलब जो PS बटा जो PM का जो अनुपात होगा वह निश्चित संख्या प्राप्त होगा या फिर निश्चित अनुपात प्राप्त होगा। उस स्थिर बिंदु को शंकु की नाभि और स्थिर रेखा को शंकु की नियता अपन कहते हैं। मैंने क्या कहा? बिंदु P का ऐसा बिंदु P का बिंदुपथ, क्या कहा मैंने? बिंदु P का बिंदुपथ जिसकी एक स्थिर बिंदु इससे और एक अन्य रेखा से लंबवत दूरी का जो अनुपात है वह निश्चित रहे, कांस्टेंट निश्चित रहे, तो जो बिंदु P का बिंदुपथ बनेगा वह अपना क्या कहलाएगा? शंकु काट कहलाएगा। यूं कहा मैंने कि शंकु काट क्या होता है? शंकु काट का मतलब हो गया शंकु प्लस समतल। शंकु प्लस समतल यदि दो मिलते हैं तो अपन को शंकु काट प्राप्त होता है। आज जानकारी यही लेंगे अधिकतर। आज कुल मिला के गणित को समझने की कोशिश करेंगे। इस 2D के इस शंकु काट से बनने वाले परवलय, अतिपरवलय और दीर्घवृत्त के बारे में और वृत्त के बारे में थोड़ी सी जानकारी अपन लेंगे, क्योंकि अपन जब सवाल करेंगे तो इन चीजों को समझने में आसानी हो जाएगी। अब मैं बताता हूँ अलग अलग कंडीशन। जैसे इस वीडियो के थंबनेल में आपने देखा होगा, एक बार थंबनेल को गौर करके देखने की कोशिश करना। उसके अलावा मैं कोशिश कर रहा हूं कि यहाँ कोई चीज में इसको समझो। अब मैं सबसे पहले बात कर लेता हूं, मैं बात करूंगा वृत्त की। मैं दूसरी बात करना चाहूंगा दीर्घवृत्त की। मैं बात करना चाहूंगा परवलय की। मैं बात करना चाहूंगा अतिपरवलय की। मैंने कहीं ना कहीं ये रेखा युग्म के अंदर थोड़ी सी आपको शंकु काट की झलक दिखाई। शंकु काट की मैंने झलक दिखाई थी और वहां शंकु का एक समीकरण मैंने बताया था और एक विवेचक डेल्टा जो मैंने बताया था। आप जाके वीडियो को देख सकते हैं। फिर भी इसे जरूरत नहीं है क्योंकि अपन उस चीज को यहाँ पर एक बार देख लेंगे। अगले वीडियो में जो गणितीय परिभाषा अपन इसकी देखेंगे साथ ही में, तो चीजें वापस वास्तव में क्या हो जाएगी? क्लियर हो जाएगी। अब क्या होता है कि अपन देखते हैं कि इस वृत्त का निर्माण, इस दीर्घवृत्त का निर्माण, इस परवलय का और इस अतिपरवलय का, मतलब सर्किल, एलिप्स, पैराबोला और हाइपरबोला का निर्माण कैसे होता है।
अब क्या होता है, जैसे मान लो एक चीज मैं आपको बता दूं कि यहाँ से मेरे पास, आपने कभी वो बर्थडे की वो कॉपी देखी है, सकवा कार्ड, जैसे मैंने ये शंकु मान लिया। यदि मैं इसको बिल्कुल सीधा, एकदम सीधा, एकदम इसको काट दूं किसी समतल से, आप घर से एक बार ट्राई करना, ऐसे पेज लेना उसको, जैसे ही तुम बीच में से सीधा शट काटोगे, मतलब इस समतल और इस रेखा के मध्य जो 90 डिग्री का कोण है, मतलब ये 90 डिग्री के कोण पे यदि आपने काटा, तो आपके जो संरचना उस समतल से और उस शंकु से काटने पर जो संरचना आपके पास बनेगी वह वृत्त होगी। वह कैसी होगी देख लेते हैं। मैं कोशिश करूंगा इसको मिटाने की। देखो, मैंने ये एक कोई शंकु लिया है, लंबवर्तीय शंकु है ये दो। अब क्या है, मैंने यहां पर इसको बिल्कुल, अब एक चीज मैं बता दूं इसमें छोटी सी चीज, इस रेखा को जनक रेखा बोलते हैं। जनक रेखा, यह शंकु की जनक रेखा है, इसके कारण ही इस शंकु का निर्माण हुआ है, और यह है शंकु की अक्ष। ये कहलाएगी शंकु की अक्ष, और यहां पर यह कहलाएगा कोण एल्फा, जो शंकु की जनक रेखा और अक्ष के मध्य जो कोण बनता है। एक कोण के बारे में अपन बात करेंगे, जो यहां पर अपन के पास निर्माण होगा, मतलब जो समतल है उसकी अक्ष और अपने जो शंकु काट से जो बना ये पूरा बन गया, अगर मैं शंकु की जो ये मुख्य अक्ष है इसके मध्य जो कोण होगा ये कहलाएगा बीटा, और यहां बीटा का मान होगा 90 डिग्री, बिल्कुल सीधा। तो इस जगह जो अपने को पास जो आकृति प्राप्त हो रही है, ये जो यहाँ आकृति प्राप्त होगी, ये प्राप्त होगी मुझे वृत्त। यहां मेरे को पास आकृति प्राप्त होगी वृत्त। अब मैं अगली आकृति के बारे में बात करेंगे, दीर्घवृत्त। दीर्घवृत्त का निर्माण कैसे होता है? दीर्घवृत्त के निर्माण के लिए अपन देखेंगे, मैं यहां इस आकृति को बनाना चाहूंगा, एक आकृति में चलो यही बना देता हूं दीर्घवृत्त के लिए। एक बार जो थंबनेल में जो पिक्चर अपन ने दे रखी है उसको जरूर देखना, क्योंकि वो 3D में पिक्चर है तो कहीं ना कहीं अपन को थोड़ा ज्यादा समझ में आई। अपन अब क्या करेंगे कि जो समतल है उसको अपन क्या करेंगे, 90 डिग्री से थोड़ा सा कम और अल्फा से तो अल्फा के बराबर, अल्फा से थोड़ा ज्यादा और 90 से कम लेके। तो अपन जब इस शंकु को काटेंगे, इस बार जब इस शंकु को काटेंगे तो ऐसा नहीं काटेंगे, थोड़ा यू काटेंगे, थोड़ा एंगल से काटेंगे, और जैसे आपने इसको एंगल से काटा यह आकृति थोड़ी सी खिंच जाएगी। खिंच जाएगी मतलब अंडाकार होने की कोशिश करेगी आकृति, और जैसे ही अंडाकार कोई आकृति बनती है, जैसे ऐसे मैंने यूं काटा इससे समतल से, जैसे ही मैंने इससे काटा तो यहां जो ये आकृति बनेगी मेरे पास, ये आकृति मेरी इस प्रकार से खिंची हुई आकृति मेरे पास बनेगी, और इसके अंदर जो अपने पास जो बीटा का मान होगा, यहाँ पर बीटा का जो मान होगा वह 90 से कम होगा, 90 से कम होगा और अल्फा से ज्यादा होगा। अल्फा से ज्यादा मतलब जो बीटा का मान मेरे पास प्राप्त हुआ दीर्घवृत्त के लिए, ये मुझे क्या प्राप्त हो रहा है, दीर्घवृत्त। दो चीजें अपने समझी, एक बार फिर अपन समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कोई शंकु को यदि अपन बिल्कुल 90 डिग्री पे काटते हैं, बिल्कुल इस प्रकार से सीधा, तो अपन को जो आकृति प्राप्त होगी वह वृत्त प्राप्त होगी। देखिए अपन ने उस 90 डिग्री कोण को थोड़ा सा कम किया, 90 से कम और अल्फा से क्या होना चाहिए, ज्यादा। 90 से कम और अल्फा से जैसे ही ज्यादा होगा तो जो आकृति अपन को प्राप्त होने वाली है वो अपन को थोड़ी सी खिंची हुई, मतलब दीर्घवृत्त अपन को प्राप्त होने वाली है। अब अपन बात करते हैं इन दोनों आकृतियों को मिटाने की कोशिश करना, एक बार गौर से आप समझने की कोशिश करना। चलो मैं इसको नहीं मिटाता हूं, एक आकृति को मिटाता हूं और एक को अपन रख देते हैं। अब बात करने वाले हैं प्रबल की।
ये अपना वही लंबवर्ती शंकु है। अपन एक के ही देख लेते हैं, थोड़ा एक के लिए देख लेते हैं। एक पाली है, इसमें दो पालियां, एक ऊपर पाली एक नीचे पाली, तो एक पाली के लिए देख लेते हैं, समझना है अपन को। तो क्या होगा, जैसे इसकी अल्फा, जैसे आपने उस किसी अन्य समतल को इस शंकु से अल्फा कोण पर काटा, किस प्रकार, इस प्रकार। जैसे अपन ने अल्फा कोण किसी समतल को काटा, अपने पास यहाँ एक संरचना का निर्माण होगा और ये संरचना कहलाएगी अपनी परवलय। परवलय इस कंडीशन में जो अपना ये बीटा का मान होगा, थोड़ा इधर में नहीं, ये आकृति देखूंगा, देख लेता हूँ, थोड़ा सा बेटा के वापस करने की कोशिश करता हूँ। ये आकृति होगी, ये एल्फा, इस मध्य जो इस समतल और इस मुख्य अक्ष के मध्य जो कोण होगा वो एल्फा होगा, मतलब ये वाला। मतलब मैं यूं कहूं कि एल्फा बराबर बीटा, परवलय के लिए एल्फा बराबर बीटा होगा। मतलब मैं यदि इस रेखा के समानांतर रेखा कौन सी है, इसकी समतल की थोड़ी सी टेढ़ी दिखनी है, लेकिन ये थोड़ी सी ऐसी, और इसके साथ पैरेलल ये लाइन जनक रेखा की, इस कंडीशन में अपन को परवलय का निर्माण होगा। और ऐसे अपने पास कितने परवलय होंगे, यहां से काटेंगे, एक परवलय यहां से, एक यहां से, एक यहां से, एक यहां से, मतलब 4 परवलय अपने पास प्राप्त होने वाले। अब अपन अंतिम आकृति देखेंगे, उसका नाम क्या है, अतिपरवलय। जब अपन अतिपरवलय की बात करेंगे, इस कंडीशन में अपन ने बताया कि अल्फा का मान बीटा के बराबर होता है। वृत्त अपने देखा, दीर्घवृत्त अपने देख लिया, परवलय अपने देख लिया। अब अति परवलय के लिए क्या करेगा कि कोई समतल इस प्रकार से इस लंबवर्तीय शंकु को काटेगा कि दोनों ही पालियां, दोनों ही वृत्तों को क्या करेगा, इस प्रकार काटेगा, जैसे वे इस प्रकार से। ये मेरे पास अल्फा है इसी, और यहां मेरे पास कोण बन रहा है बीटा, ये कोण बीटा है, यहां कोण बन रहा है मेरे पास बीटा, और इस प्रकार से मेरे पास आकृति बनेगी। ऐसे करके जब अपने पास आकृतियां बनेगी, तो यहां पर जो बीटा का मान होगा वह 0 से अधिक और अल्फा से कम प्राप्त हो। यहां पर जो मान होगा वह, जैसे मैंने इसको इस प्रकार से काटा, या फिर आप योग काट के देख लो, सीधा यहां से समतल, लेकिन समतल थोड़ा सा दिखाई मिलेगा। जैसे अपन ने काटा, 2 पालियां इधर, 2 पालियां, 2 पालियां इधर, 2 पालियां इधर कटेगी। मतलब कितने अतिपरवलय अपने पास प्राप्त हो जाएगी, 2। तो इस कंडीशन में जो अपना बीटे का जो मान होगा वो अल्फा से कम और 0 से अधिक प्राप्त होगा। एक बार आप कोशिश कीजिए, मैं इसको मिटाने की कोशिश करता हूं। एक बार ये चीज देख लीजिए कि अपने व्रत निकाला, दीर्घवृत्त, परवलय और अतिपरवलय शंकु से किस प्रकार से निर्माण होता है। ये चीज जब अपन इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि जैसे अपन सवाल करेंगे तो पता चल जाएगा कि कहां से किसकी नाभिक कहां होने वाली है, किसकी नियता कहां होने वाली है। जो अपन ने वो स्थिर बिंदु देखा था शंकु काट का, वह नाभिक और जो स्थिर रेखा जो अपन ने देखी थी वो क्या कहलाएगी, नियता की जाती है।
मैं इसको बेटाने की कोशिश करता हूँ। शंकु काट का निर्माण शंकु और समतल से होता है, इस चीज के बारे में पढ़ने पड़ा। थोड़ी सी मैं गणितीय समीकरण में बता दूं कि शंकु की जो समीकरण होगी अपने पास, शंकु की जो समीकरण अपन पास होती है वो इस प्रकार की होती है। एक बार देख लेते हैं। ए एच स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2h एक्स वाई प्लस 2g x प्लस 2f y प्लस c बराबर 0। ये शंकु काट के अपने पास समीकरण होती है। इसके अंदर एक डेल्टा विवेचक है जिसका मान 0 होने और 0 न होने पर इन आकृतियों का निर्माण होता है। इस कंडीशन में अपन रेखा युग्म के निर्माण होगा और जब डेल्टा का मान 0 नहीं होगा तो इन अन्य आकृतियों का निर्माण होगा। उसमें भी अलग अलग कंडीशन है कि एंगल किस प्रकार से काटने पर क्या होने वाला है। एक चीज मैं बता दूं कि डेल्टा का मान होता है ए बी सी प्लस 2f(g)h माइनस ए एफ स्क्वायर माइनस बी जी स्क्वायर माइनस सी एच स्क्वायर। इसको याद रखने के लिए अपन ये उपयोग में ले सकते हैं। इस प्रकार से गुणा कर लो सभी को और सभी को ऐड कर दो, और इस प्रकार से गुणा कर लो और सभी को घटा दो। तो इसके बारे में अपन विस्तृत के अध्ययन अगली कक्षा में पढ़ेंगे जब अपना शंकु काट का अगला वीडियो है। एक बार आप मैं इसका 3D एनिमेशन इसके अंदर लगाता हूं, आप उसको एक बार देखिए, निहारिए और समझना है कि अपने पास जो किस प्रकार से ये कट रहे हैं। तो इस प्रकार के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहे। हमने कोशिश की है कि अपन कैसे सभी को फ्री पूरा कोर्स उपलब्ध करवाएं। यदि आपको कंटेंट अच्छा लगता है तो आप शेयर कर सकते हैं, और नहीं आपको कोई फोर्स कर रहा है कि आप लाइक करो सब्सक्राइब करो। यदि आपको वीडियो अच्छे लगते हैं तो बिना लाइक और बिना सब्सक्राइब के आप देख के निकल सकते हो, लेकिन आपको याद पड़े उसलिए आप सब्सक्राइब करते हो। यदि आपको अच्छा लगता है कंटेंट तो सब्सक्राइब करें और अपने साथियों को भी बताएं। तो धन्यवाद। एक बार आप 3D एनिमेशन जरूर देखिए इसका।